श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 2। अध्याय 1। मोक्ष। क्या गीता पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? चलिए इसी बात पर चर्चा करते हैं। मोक्ष प्राप्त करना अर्थात किससे छुटकारा पाना है। मोक्ष की राह पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। पीढ़ियों में कोई एक ऐसा करने की सोचता है। मोक्ष पाने के लिए इंसान के अंदर सुंदरता को परखने की दृष्टि चाहिए, ज्ञान और परिपक्वता चाहिए, जीवन के उतार चढ़ाव को सफलतापूर्वक निभा लेने की क्षमता चाहिए। जीवन का सच तो यह है कि सभी लोग किसी न किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, आर्थिक आदि समस्याओं से। इसके लिए वे निरंतर प्रयत्नशील भी रहते हैं और व्यवहारिक बंधनों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं, अर्थात छुटकारा पाना चाहते हैं। जब हमारे किसी प्रयत्न से हमको व हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता मिलती है या संतुष्टि मिलती है तो हमको अमुक परिस्थिति से मोक्ष मिलता है। इसे दूसरे शब्दों में हम भौतिक मोक्ष कह सकते हैं। और ऐसी घटनाएं जीवन में एक के बाद एक आती रहती हैं, इनका अंत नहीं है और हम कभी संतुष्ट भी नहीं हो पाते। लेकिन इन बाधाओं से पार पा लेना मोक्ष नहीं है। मनुष्य सदा अर्थ, काम और धर्म के पीछे भागता है, खोजता है, पा भी लेता है, पर क्या यही सच्ची खोज है? मनुष्य अपने जीवन में स्वयं को सुरक्षित करने का, रखने का प्रयत्न करता है, अर्थात किसी तरह की भी असुरक्षता से दूर रहना चाहता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो अपने मन के उस भय से मुक्ति पाना चाहता है जिसमें वो सदा अपने को असुरक्षित महसूस करता है। प्रत्येक इंसान की अपनी कुछ कमियां होती हैं। वो धन, दौलत, घर, बंगला, जमीन, जायदाद, स्वास्थ्य आदि को सुरक्षा का पर्याय मानता है, लेकिन फिर भी मन से असुरक्षा की भावना जाती नहीं। इन सब की चाह का कोई अंत नहीं। हम जितना इनके पीछे भागेंगे ये इतना ही लुभाती हैं। तृष्णा समाप्त ही नहीं होती। प्रश्न यह है कि क्या इच्छा पूरी करते रहना ही मोक्ष की राह है, या सोचते रहना कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी? शायद नहीं। ये अहंकार की जननी है, दिखावे की दौलत है। आग में जितना भी ईंधन डालें, उसने कभी नहीं कहा बस बहुत हो गया। वैसे ही भौतिक इच्छाओं को जितना भी प्राप्त करो वो कम नहीं होती। असुरक्षा में असुरक्षा जोड़ दें तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सुरक्षा है। इसका अर्थ है दुगनी असुरक्षा। अर्थ, काम, इनसे मोक्ष नहीं मिलता, पर जो मोक्ष से मिलता है वो इन सब से नहीं मिलता। पर एक बात संभव है कि जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका है वो निर्लिप्त भाव से इस व्यवहार को कर्तव्य समझ के निभा सकता है, यदि उसे करना पड़े तो। हम जब भी कोई प्रार्थना करते हैं तो वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। हम जानते हैं कि वो तो असहाय या असुरक्षित है ही नहीं, हम हैं। हमारी इच्छाएं अधूरी हैं। प्रार्थना से हम उस अदृश्य शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमारी भौतिक इच्छा की पूर्ति करे। हमारे सारे प्रयत्न हमारी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए होते हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है और हम सदा एक उलझन का शिकार बने ही रहते हैं। कह सकते हैं कि दुनिया का यही चलन है और हम ऐसा करते रहते हैं, पर यह मोक्ष का मार्ग कदापि नहीं है। ज्ञान, संक्षेप में कहें तो हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जिसे हमारी इंद्रियां होने या ना होने का आभास कराती हैं, वही हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तक भागवत गीता होम स्टडी में लिखा है, द बेसिक मीन्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल टू मी फॉर नोइंग थिंग्स अदर देन माई सेल्फ इज परसेप्शन, बट द सेल्फ माई सेल्फ कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन लाइक साउंड, शब्द, टच, स्पर्श, ए फॉर्म और कलर, रूप, ए टेस्ट, रस, और ए स्मेल, गंध. Only those objects which have the attributes of a sound, forms or color, smell, taste and touch can be known as object of my senses.
whereas the self is the one who uses the means of knowledge to know myself. हम अपने को असुरक्षित मानते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान के अंधकार को ज्ञान ही मिटा सकता है और ज्ञान ज्ञान के स्रोत से प्राप्त होता है, अचानक ही कहीं पड़ा नहीं मिल जाता। आविष्कारों की खोज करते हैं तो कभी कभी इस कार्य की सफलता में वर्षों लग जाते हैं, तो कभी पेंसिलिन जैसी उपलब्धि अकस्मात ही हो जाती है, लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ेगा। हम आध्यात्मिक ज्ञान से मिली उपलब्धियों को नकार नहीं सकते। हमें आध्यात्मिक ज्ञान की खोज अनगिनत प्रयोग करने के बाद मिली। आज की वैज्ञानिक उपलब्धियों को पाने के लिए भी अनेकों अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, तब जाकर सफलता मिली है। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि खोज ज्ञान की है या विज्ञान की, दोनों ही मानव हित के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद। नीरा भसीन।